हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, जिससे कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। मैं ये क्या बोलता हूँ, ये फिजिक्स का सीरीज चला रहा हूँ जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल पे मैं चला रहा हूँ। स्पेशली एनसीईआरटी को फोकस करते हुए मैं ये सीरीज लाया हूँ। एंड एनसीईआरटी से लेकर मैं जेई मेंस और नीट के लेवल तक मैं टच करने की ट्राई करता हूँ, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। चलो मैं थर्ड लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज मैं क्या बोलता हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कूलम लॉ मैंने देख लिया था। तो कूलम लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। क्वेश्चन है, सपोज कोई क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एक Q1 यहाँ पे इस पॉइंट पे दिया गया है, एंड इस पॉइंट पे Q4 दिया गया है, Q4। एंड एक चार्ज को मैं इस बीच में लाई करना चाहता हूँ, इस बीच में लाई करना चाहता हूँ कितने दूरी पे, एक्स डिस्टेंस पे। यही एक्स फाइंड करना है हमें। एक क्यू चार्ज को, छोटा सा क्यू चार्ज को मैं फिक्स करना चाहता हूँ एक्स डिस्टेंस पे। वो एक्स डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे वो हमें बताना है। जबकि क्यू एंड स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू इक्विलिब्रियम में हो, यानी फाइंड एक्स सच दैट such that f net on q is 0 when is capital Q and small q are in इक्विलिब्रियम। वही बोले हैं, जो स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू और जब इक्विलिब्रियम में हो तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ एक एक बार कैपिटल क्यू और एक बार स्मॉल क्यू लेंगे, और यहाँ पे कूलम लॉ का अप्लाई कर देंगे। फिर एक बार लेंगे स्मॉल क्यू एंड 4 क्यू, और यहाँ पे कूलम लॉ। तो F1 इक्वल टू F2 में लगा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं देखो, एंड सपोज कैपिटल क्यू से 4 क्यू का डिस्टेंस है L, सपोज L है। तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू L है, तो हम क्या लिख सकते हैं छोटा क्यू का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इजक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन L माइनस एक्स के होल स्क्वायर। क्योंकि ये वाला फोर्स एक यहाँ से यहाँ का फोर्स कैलकुलेट किया है, एक स्मॉल क्यू से 4 क्यू का फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे, वो वाला फोर्स कैलकुलेट किया हूँ और एक दूसरे को इक्वल में कर दिया हूँ, बराबर में। ये के क्यू से के क्यू खत्म हो जाएगा, ये छोटा स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू खत्म हो गया, यानी ये भी खत्म है। तो यानी 1/x² इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/x² इज इक्वल टू 4/L माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा।
तो यहाँ से मैं सोल्व करूँगा इसको। तो अब तो यहाँ मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस एक्स के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हम कर सकते हैं, ये वाली वो बच गया यहाँ से एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो x इधर जाएगा यानी 3x इज इक्वल टू एल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा L/3। दिस इज आंसर। यही x हमें फाइंड करना था, लेकिन निकला, फाइंड कर लिया हमने। ये जो क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन के इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज बोलते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज, ये हेडिंग दे देना आप लोग, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक मिनट, स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, COU कूलम लॉ, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, यानी वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ देखते हैं कैसे क्या होता है। सपोज एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में देखना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करना हो। उसके बाद एक R1 R2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं सपोज यहाँ पे क्यू, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं Q1 दिया हुआ है, एंड यहाँ पे Q2 दिया हुआ है। तो यहाँ सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। चार्ज वन रखा हुआ R1 डिस्टेंस पर, एंड ये R2 डिस्टेंस पर, चार्ज 2। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर यहाँ से यहाँ पे R12, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये वाला R12 डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से। तो Q1 के थ्रू फोर्स लगेगा, ये वाला Q1 के थ्रू फोर्स लगेगा जो होगा F21 लग जाएगा, जो फोर्स लगेगा Q1 के थ्रू Q2 पे, एंड फोर्स ऑफ Q1 ड्यू टू Q2, यहाँ पे ये वाला फोर्स हो जाएगा F12, ये हो जाएगा फोर्स। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये सपोज मान लो एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है, तो फोर्स तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स ऑन Q1
बाई Q2। तो यहाँ पे यानी कि फोर्स फोर्स ऑन Q1 बाई Q2 तो बाई Q2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड R वेक्टर R R12 वेक्टर सॉरी 21। ये वाला को थोड़ा इरेज करता हूँ, मैं क्लियर लिखता हूँ, 1 मिनट। तो ये यहाँ से K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू R21 कैप R21 कैप यानी ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर को मैं मतलब डिनोट कर रहा है आर कैप। तो आर कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ऑफ आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ये होता है। यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू दिस इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ये हो जाएगा। तो यहाँ से R21 क्या है, R21 क्या R ही है। तो देखो ये वाला हो गया R12 ये इधर की ओर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की। इसको मैं ऐसे कर लिख सकता हूँ थोड़ा क्लियर में, ये वाला। एंड एक हो जाएगा R21, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इधर की ओर। Q1 की डायरेक्शन में ड्यू टू Q2। तो यहाँ से के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर ऑफ R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ R21 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये भी तो मैग्नीट्यूड है, ये भी तो मैग्नीट्यूड है, तो यानी R³ हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F21 है था ना, F12 इक्वल टू फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसको ये पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू का हो जाता है R1 माइनस R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि R12 को लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ये लिख सकते हैं। तो यही बस सेम बात हमने लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड था, ये मैग्नीट्यूड को हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो R³ हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस का R2 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 के होल क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर।
नाउ तो यहाँ से ये फोर्स और ये दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट है, ये वाली फोर्स और ये वाला फोर्स, यानी ये वाली फोर्स और ये फोर्स अपोजिट है, इक्वल है बट अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये क्या होगा, तो 2 1 इज इक्वल टू माइनस का F12, तो माइनस का F12 यानी माइनस का क्या निकला था, K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो यहाँ से मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू का R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 ये लिख सकते हो। जस्ट इसको मैं माइनस हटाने के लिए R2 माइनस R1 में लिख सकता हूँ। तो R2 माइनस R1 अगर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो जस्ट प्लस हो गया। दिस इज ए फार्मूला। देखो फोर्स फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू वन के कारण, चार्ज 1 के कारण, Q1 के कारण आ रहा है, इतना ही आ रहा है, और Q2 के कारण भी Q2 के कारण भी इतना ही आ रहा है, ड्यू टू Q2 एंड ड्यू टू Q1 दोनों इक्वल आ रहा है। तो यानी कि दोनों फोर्स प्रूफ हो गए। यानी इसको दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन वेक्टर के फॉर्म में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के होल क्यूब, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 के होल क्यूब इंटू का R2 माइनस R1, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में ये होता है। चलो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के ट्राई करो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड मैं ऐसा क्या बोलता है, ऐसा फैकल्टी नहीं हूँ जो मैं कमेंट बॉक्स क्या बोलता हूँ रिप्लाई देने की कि 100% मैं ट्राई करता हूँ और देता भी हूँ। इसलिए आप लोग बेहिचक कमेंट करो, जो भी डाउट आएगा वो मैं बताने की पूरी ट्राई करूँगा। एंड अपने दोस्तों को शेयर करते रहो, क्योंकि अगर आप लोग शेयर करते रहोगे तो हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा एंड आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होता है तो स्टूडेंट को भी पढ़ने में मज़ा आता है और टीचर को भी पढ़ाने में मज़ा आता है। एंड और जब शेयर करोगे अपने दोस्तों को तो अपने दोस्त क्या बोलते हैं, वो लोग भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उस सबको भी। तो आप लोग ऐसा करो, ऐसा माहौल क्रिएट करो, जानकारी दो बस अपने दोस्तों को। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है ये देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो हमने बताया था आप लोगों को, जो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो यहाँ पे आ ही गया वो चैप्टर, सॉरी वो टॉपिक। तो चलो देख ही लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, बस स्पेस होता है जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा घिरा होता है, जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बस यही है। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं, स्पेस सराउंडेड बाय ए चार्ज पार्टिकल द स्पेस सराउंडेड
SORROUND, surrounded by a charged particles charged particles in which other other charge other charge experiences of force। माने यह कुछ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बस कुछ नहीं होता है, एक स्पेस होता है जो सराउंडेड होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा, जिसमें अदर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इतना समझो। जैसे मैं एग्जांपल में देखो, ये कोई हो गया चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल हो गया पॉजिटिव वाला, ये चार्ज पार्टिकल हो गया जो सराउंडेड होता है यानी ये स्पेस हो गया, ये देखो ये स्पेस हो गया, दिस इज ए स्पेस सराउंडेड बाय चार्ज पार्टिकल, जिसमें अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसमें ये आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड की तरफ, आउटवर्ड की तरफ, ये आउटवर्ड लगेगा। यही अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लगता तो इनवर्ड की तरफ लगता। देखो अगर ये नेगेटिव रहता, ऐसे नेगेटिव रहता और सराउंडेड रहता ये सराउंडेड चार्ज पार्टिकल के थ्रू, तो ये इसका फोर्स लगता है इनवर्ड, इनवर्ड लगता ऐसे 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 ऐसे, मतलब रेडियली लग रहा है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली रेडियली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड की तरफ लग रहा है अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तो, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो रेडियली इनवर्ड लग रहा है, रेडियली इन, यानी अंदर की ओर लगेगा फोर्स, जो लगेगा फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो, अगर वही चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव हो तो बाहर की ओर लगेगा। इतना समझो। तो आप लोग को पता भी चल रहा है, बस ये कुछ नहीं है, बस स्पेस से जो घिरा हुआ होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा, जो कि दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बस बस यही है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से डिनोट करते हैं, किससे, ई से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू, यानी
इसका मतलब इसका मैं परिभाषा लिख सकता हूँ, द द अमाउंट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस variance the amount of force experienced by a unit by a unit charge particles when it is placed in a electric field. माने यूनिट चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। इतना ही है बस। यानी मैथमेटिकली इसे लिखते हैं E इजकल टू एफ बाई क्यू। तो यहाँ से हो जाएगा एफ फोर्स इजकल टू हो जाएगा क्यू ई चार्ज इनटू इंटेंसिटी, ये वाला फार्मूला जिसका क्या बोलते हैं यूनिट होता है। यूनिट क्या लिख सकते हैं इसका यूनिट, तो इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम and it is a vector quantity। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड तो होता है क्योंकि एंड डायरेक्शन में होता है क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज होता है। और फोर्स के पास भी क्या बोलते हैं वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है फोर्स के पास। अब इसका डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा मतलब इंटेंसिटी इजकल टू फोर्स अपॉन चार्ज होता है एंड चार्ज इजकल टू होता है क्यू इजकल टू आई टी होता है, क्यू इजकल टू आई टी। तो यहाँ से फोर्स का डायमेंशन करते हैं एम एल टी के बराबर माइनस 2 अपॉन क्यू इजकल टू आई टी, यानी करेंट इंटू करेंट का यूनिट होता है अम्पियर इंटू टी। ये टी से टी तो कैंसिल नहीं, टी क्यूब हो जाएगा तो ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 3 ए, ये हो जाएगा डायमेंशन। दिस इज a dimension of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉरी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा ना, क्योंकि नीचे है ये अपॉन में है, तो ए इन्वर्स हो एम एल टी के बराबर माइनस 3 ए इन्वर्स। दिस इज अ डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक को मैं अब लिखता हूँ ई एफ, आप लोग समझ जाना, थोड़ा शॉर्टकट में मैं चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी सीखो, 12th में आ चुके हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है ये देखते हैं पहले। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है इट इज ए इमेजिनरी लाइन डेट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी ये इमेजिनरी लाइन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन स्ट्रेंथ को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा था, एक एग्जांपल देखा था जो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये फोर्स लगेगा ना रेडियली आउटवर्ड लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा इसको, ऐसे रेडियली आउटवर्ड लगेगा। अगर वही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है
नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो रेडियली इनवर्ड लगेगा, रेडियली इनवर्ड ऐसे लगेगा। यानी इसको लिख सकता हूँ मैं, परिभाषा इसका जो इट इज अ इमेजिनरी लाइन, imaginary line which represents represents which represents the direction strength, यह डायरेक्शन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अराउंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी यह कुछ नहीं होता है, बस इमेजिनरी लाइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन स्ट्रेंथ को। माने एक डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, यानी वो स्ट्रेंथ को, ये इतना आप समझो, ये स्ट्रेंथ को शो करता है। यानी अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये लिख लो फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया फॉर नेगेटिव चार्ज। और अगर यही हो गया फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए, सेकेंड थर्ड में लिखो फॉर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के लिए देखो क्या कंडीशन होता है। मान लो सपोज कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हुआ, और इसको पहले इसमें मैच कर दो, क्योंकि मैच होगा ही, मैं प्रूव करता हूँ मैच होगा या नहीं होगा। देखो तो पॉजिटिव चार्ज का हम क्या लिखा था, रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली आउटवर्ड होगा और रेडियली ये इनवर्ड होगा, इनवर्ड। तो देखो पॉजिटिव से आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है और नेगेटिव में ढुक रहा है, यानी अंदर जा रहा है। यानी कोई चार्ज, अगर चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसमें से फोर्स अगर रेडियली मतलब आउटवर्ड होगा, यानी उससे निकलेगा, और देखो पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जा रहा है, ये होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज में। देखो थोड़ा इमेजिन करो आप लोग, जस्ट इमेजिन करोगे तो इसमें आ रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रहा है। देखो ठीक, हाँ चलो, मैं अब कुछ खास बचा नहीं है, बस इसका प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ खास बचा नहीं है, तो इसका प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी देखो, अब इससे पहले वाला मैं एग्जांपल क्या देखा था, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे एंड हो रहा है, ये यहाँ से दिख रहा है। तो जस्ट यही पॉइंट लिख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स starts from positive charge and end at negative charge, at negative charge, यही है। and they are smooth and continuous, smooth and continuous। कंटिन्यूअस कैसे है बता रहा हूँ आपको, दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लूप, कंटिन्यूअस लूप है ना, आप लोग ध्यान से देखो एक बार। यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से निकल रहा है और नेगेटिव पे जाके हो रहा है, तो कंटिन्यूअस लूप बना रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, स्मूथ है, क्योंकि स्मूथ बिल्कुल, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, एक प्लेन या सरफेस को पकड़ के ही चल रहा है स्मूथली और कंटिन्यूअस लूप बना रहा है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दे आर, कहाँ गया मैंने जो लिखा था, दे आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस लूप। जो मैंने फील किया है, जो हमने पढ़ाया है, बस वही प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। एंड दे डू नॉट एंड दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप यानी क्लोज्ड लूप नहीं बना रहा है, कंटिन्यूअस लूप बना रहा है। क्लोज लूप कहाँ बना रहा है, ये देखो आप लोग, क्लोज लूप कहाँ बना रहा है, क्लोज ऐसे होता है पूरा, कंटिन्यूअस लूप बना रहा है क्लोज लूप में। एंड चौथा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये होता है सरफेस ऑफ कंडक्टर। एंड चौथा पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को काटता है, नहीं काटता है, एक फील करो एक बार आप लोग, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में ही देख लो या नेगेटिव चार्ज में ही ले लो, देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, माने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी काटता नहीं है, जो कि आप लोगों को मैंने दिखाया है, आप लोग भी फील कर सकते हैं। चलो आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो को लेक्चर को यहीं पे ओवर करता हूँ। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। आप लोग अपने दोस्तों को के पास शेयर करो और बताओ, सबको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, सब पढ़े, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। अगर एजुकेशन सही से मिल नहीं पाएगा तो फिर समझ सकते हो कितना आने वाले पीढ़ी को कितना मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो आप लोग जो भी फ्री कंटेंट जहाँ से भी जिस स्रोत से भी आ रहा है, जिस यूट्यूबर या क्या बोलते हैं
वीडियो क्रिएटर वगैरह या एजुकेटर वगैरह से आ रहा है, तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दो, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन दो, किसी और के भी बारे में इन्फॉर्मेशन दो एंड शेयर करो। चलो मैं यही बोलूँगा। एंड आज थर्ड लेक्चर हमने कवर किया है। अगला लेक्चर हम फोर्थ लेक्चर देखेंगे। जब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।